हूँ रूना आशीष और मेरे साथ एक बहुत ही यंग और हैंडसम एंड टैलेंटेड एंड डैशिंग कलाकार बैठे हैं। नाम है आयुष और ये दिल्ली से है, लेकिन अंदाज उनका मुंबई में निखरना शुरू हो चुका है। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? ओह गुड। आप सच में बहुत प्रेजेंटेबल आपका लुक है। आपका मैं पोस्टर भी देखती हूँ तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। अंदाज बहुत लोगों के दिमाग पर हावी होने वाली फिल्मों में से एक रही है। हाँ जी। टेंशन तो हुआ होगा कि मैं किन के मतलब देखे ना यहाँ पर अक्षय के यू गो एंड फिट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अक्षय कुमार्स रोल। टफ नहीं लगा? टेंशन नहीं हुआ? धर धर मतलब धर धर ऐसी हालत तो नहीं हुई आपकी? एक्चुअली लास्ट 5-7 साल से मैं ये मैनिफेस्ट करता आ रहा हूँ और पूरा विश्वास मुझे रहा इस चीज का कि वन डे आई विल बी द मेन गाय, पोस्टर पे मैं होऊंगा। बट उसके बावजूद जब साइन किया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। जरूर मुझे डर लगा, धक धक हुई, बट फर्स्ट शॉट तक हुई। उसके बाद सर ने इतना कंफर्टेबल कर दिया और जब फर्स्ट शॉट ओके हुआ ना, कुछ ऐसा मैजिकल हुआ कि मैं इतना काम हो गया अपने कैरेक्टर में। हम एकदम आई कैन से ढल चुके थे क्योंकि वर्कशॉप्स में हमने बहुत मेहनत की थी और वो एक कट करें क्या? हाँ जी। सवाल वापस लेना है? ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो एमबीए की पढ़ाई छोड़कर अपना क्वेश्चन पेपर जैसे सारे आंसर आते थे वो छोड़कर सिर्फ मुंबई की राह पकड़ कर आए क्योंकि उन्हें अपने अंदाज दुनिया को दिखाने थे। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आयुष, एक तो बहुत प्रेजेंटेबल आपका लुक है। आप इन रियलिटी ऑल्सो ही लुक वेरी हैंडसम, एकदम नए जमाने का नया बंदा लग रहा है। सो टेंशन नहीं हुआ क्योंकि अंदाज एक बहुत लव्ड फिल्म्स में से रही है। गाने ले लो एंड अक्षय कुमार जैसे एक्टर का नाम उनके पीछे जुड़ा हुआ है। टेंशन नहीं हुआ? हालांकि मैं ये चीज काफी सालों से मैनिफेस्ट करता आ रहा था, 5-7 सालों से लास्ट की एक दिन होगा मैं पोस्टर पे होऊंगा, मुझे पूरा विश्वास रहा अपने ऊपर। बट फिर भी जब मैंने साइन किया मुझे यकीन नहीं हुआ कि भाई सच में हो गया। अगर मैं वो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं करता तो शायद मैं पागल हो जाता। मुझे इतनी खुशी हुई। और जब हमारा फर्स्ट शॉट हुआ था उसके बाद से आई कैन से कि नर्वसनेस चली गई थी बिकॉज सर ने इतना कंफर्टेबल किया। 2-3 महीने हमने प्रॉपर इंटेंस वर्कशॉप किया। हमें सबको एक दूसरे के डायलॉग्स तक याद हो गए थे। इस लेवल तक हमने प्रैक्टिस की एंड इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल एंड अ वेरी मेमोरेबल जर्नी, द मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। ओके। अच्छा, मैं जब आपका चेहरा देख रही हूँ और जब मैं अक्षय का चेहरा देखती हूँ मुझे लगता है कि वो आपके रिलेटिव लगते हैं। आपका बहुत कुछ वैसे फेस का स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगा। अच्छा लगा? किसी ने अभी तक कहा आपको कि बहुत दूर के रिश्तेदार लगते हो? नहीं, एक्चुअली देयर आर अ फ्यू पीपल हु आर कंफ्यूज्ड कि ये शायद उनके बेटे तो नहीं है। अच्छा। हाँ, नीचे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, पीपल आर बट आई हैव नो रिलेशन टू एनीबॉडी इन दिस इंडस्ट्री। मैं एक प्रॉपर आउटसाइडर हूँ, गुड़गांव में पला बड़ा हूँ और उसके बाद इधर आया। अच्छा, आपने बातचीत में इन भाई साहब ने मुझे बताया था कि ये अपना एग्जाम छोड़ कर आए हैं। भाई साहब तो नहीं बोल सकती, नई जनरेशन में बेटा बोलना पड़ेगा। कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपना एग्जाम छोड़कर आए हैं। टीचर्स ने, अगर मैं आपकी टीचर होती मैं आपकी पिटाई करती। अगर आप मेरे छोटे भाई होते या मेरे बेटे होते मैं आपकी बहुत ज्यादा पिटाई करती। क्या हुआ था? नहीं, एक्चुअली कॉलेज में जैसा आपने बताया, आई वाज राइटिंग माय एमबीए एग्जाम। मुझे आंसर्स भी आते थे लेकिन दिमाग में इतना एक्टिंग का कीड़ा घुस चुका था कि पेन मैंने छोड़ दिया, उठ के निकल गया, कभी दोबारा कॉलेज नहीं गया। टीचर्स ने कॉल किया, पूछा कि व्हाई यू नॉट कमिंग। तो मैंने कहा कि एक्चुअली मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है इसीलिए मैं नहीं आऊंगा। झूठ। एंड अब मैं एमबीए नहीं करूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में यू फील शाय टू शेयर इट कि मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ, हीरो बनूंगा। ऐसी बातें बोलते हैं तो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। देयर वर रियली सिलेक्टेड फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हु न्यू अबाउट इट। जब तक कि उन्होंने मुझे टीवी पे नहीं देखा, मैंने जो इससे पहले काम किया उसमें देखा, तो उन्होंने पहचाना कि तू मुंबई गया हुआ एक्टर बनने, तू तो कह रहा था जॉब करने। टीचर्स अगर अब आपको देखेंगे इस फिल्म में, हाँ, दे आर सो हैप्पी, यू नो। सबके मैसेजेस आए हैं, कह रहे कि तूने बहुत अच्छा किया, सब कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और सबकी बेस्ट विशेस है मेरे साथ। बच गया बच्चा। लेकिन इसके पहले क्या क्या किया, थोड़ा उस बारे में बताइए। इसके पहले मैंने हर तरीके का काम किया जो मुझे मिला। देखो, चॉइस तो होती नहीं है, जब आप यहाँ किसी को जानते नहीं।
मैंने एज ए जूनियर आर्टिस्ट भी वर्क किया है मूवीज में, मैंने टीवी शो भी किया, मैंने वेब शो भी किया, मैंने एड्स भी किया। टेल मी सम नेम्स। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब मैं सुनील सर से मिला तो मैंने सर को नहीं बताया कि मैंने आज तक कुछ भी किया, बिकॉज ही वाज लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस। मैं समझ गया था कि सर को चाहिए फ्रेश फेस, तो मैंने ये बात डिस्क्लोज ही नहीं की कि मैंने पहले काम किया हुआ है और मूवी साइन कर ली। सर को अब पता लगा कुछ दिन पहले कि मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने ये भी किया हुआ है, बट ऑफ कोर्स मेरा फेस इतना ज्यादा कैमरा के सामने रिवील्ड नहीं है। आई थिंक वो एक वार्म अप सेशन चल रहा था। बड़ी मूवीज में मैं रहा हूँ। मैं सलमान खान सर की राधे में भी जूनियर आर्टिस्ट था, मैं इजरा में भी जूनियर आर्टिस्ट था इमरान हाशमी सर की। एंड फिर मैंने टीवी शो भी किया, वेब शो भी किया, कैसी है यार, ये काफी अच्छा, कैसी यार, काफी पॉपुलर यूथ शो रहा है उस टाइम। तो ये सब किया। फिर आई वाज मोर इनटू मॉडलिंग, सो व्हेन सुनील सर मेट मी, मेरा अभी से 7 kgs वेट कम था, बिकॉज फॉर मॉडलिंग यू नीड टू बी वेरी लीन। तो इसके लिए फिर सर ने मुझे प्रॉपर एक डाइट पे डाला, ट्रेनर दिया, वर्कआउट किया हमने, 8 महीने तक मीठा छोड़ा, एब्स बनाए, फिर शूट किया। इंडस्ट्री बाहर से जो दिखती है, जो आप सपना देख कर आए थे, अंदर वैसी ही लगी आपको? आपका क्या नजरिया है? देखिए, लकीली लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लोग अच्छे नहीं है, ये है वो है, बट लास्ट 5 साल में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, मैं जिधर भी गया ऑडिशन देने, लोग अच्छे ही हैं और जेन्युइनली जो प्रॉपरली काम करते हैं वो बहुत क्रिएटिव है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है उन्हें देख के। बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड आई जस्ट गॉट लकी कि मेरे को लीड मिल गया इस मूवी में, बट मिलता नहीं है। मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत जानने वाले हैं, इनको इधर 20-20 साल हो चुके हैं, कुछ लोग तो वापस जा चुके हैं, मेरे सब फ्रेंड्स जा चुके हैं। व्हेन आई केम टू मुंबई, हमें एक छोटे से रूम में हम 4 लोग रहते थे, तो वो सब लोग वापस जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूं। तो देख के बुरा लगता है। अच्छा। सोच के भी बुरा लगता है कि यार उनको मौका क्यों नहीं मिला, बिकॉज बहुत टैलेंटेड है सब, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं ऐसे जिनको कभी मौका नहीं मिलता है, बट एक किस्मत की भी बात होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक बहुत अलग एंगल से पूछ रही हूँ। एज आई एम अ पेरेंट, मेरे 2 बेटियां हैं। yes. तो जब अगर मेरी बेटी आकर मुझे कहती है कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मुझे शायद, मैं फिल्म जर्नलिस्ट हूँ इसलिए इतना डर नहीं लगेगा, बिकॉज आई नो पीपल। एटलीस्ट मुझे ये तो मालूम है कि भाई एक्टिंग तो तुझे ही करनी है, स्ट्रगल, ट्रायल जो भी करना है सब तुझे करना है, एटलीस्ट मुझे वो रास्ता मालूम है। आपके माता पिता, जैसा आपने कहा, आप इंडस्ट्री से कहीं कोई रिश्ता नहीं है, उनको डर नहीं लगता? उनको डर लगा था, अभी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये घर पे एक कह सकते हैं बॉम्ब ब्लास्ट किया था, पढ़ाई मैंने छोड़ दिया, मैं बनना चाहता हूँ एक्टर, तो बहुत शौक लगा था। मम्मी तो इनफैक्ट रोने लग गई थी, बहुत इमोशनल हो गई थी कि अब तो क्या करेगा लाइफ में। लगा कि ये तो गया काम से, कि अच्छा भला इतने अच्छे टॉपर रहा है कि अब छोड़ देगा सब कुछ, तो कैसे। और कभी भी ऐसा उन्होंने देखा नहीं था कि मेरा कुछ इंटरेस्ट हो एक्टर बनने में या मैं कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑब्वियसली आई एम अ मूवी बफ सिंस फॉरएवर, बट जब बताया तो उनको शौक लगा। उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, बेटा आज तक हमारे रिश्तेदारी में दूर दूर तक कोई मुंबई घूमने भी नहीं गया है और तू वहां जाएगा और एक्टर कैसे बनेगा? बहुत परेशान हुए। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे बनूंगा, लेकिन बन जाऊंगा। नहीं, अच्छा है। पापा इनफैक्ट, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सब कुछ करने के लिए सपोर्ट किया, आज तक किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने कहा मैं टेनिस प्लेयर बनूंगा, अगर बन जा, बैडमिंटन खेलूंगा खेल ले, टेबल टेनिस खेलूंगा वो भी खेल ले, एक्टर बनेगा तू वो भी बन जा, हम मना नहीं करेंगे। लवली। ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज्यादा आ जाती है कि भाई सब सपोर्ट मिल रहा है, मेरा काम है काम करना। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं खुश हूँ इस बात से, होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब फिल्म के बारे में बताइए, क्या है, कैसा है? हाँ जी, फिल्म में मेरा जो किरदार है आरव, उसमें आप MBA तो नहीं कर रहे हैं? नहीं। जो फिल्म में मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है आरव, एंड वो एक बहुत ही ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला एक लड़का है, जिसके बहुत ख्वाब हैं और बहुत ड्रीम्स, एस्पिरेशंस है दैट ही वांट्स टू अचीव एंड वांट्स टू मेक इट बिग इन लाइफ। ऑल्सो you'll get to, ये अंदाज टू एक मेरे कैरेक्टर की जर्नी है एक हिसाब से, पूरी जो स्टोरी रहेगी इस मूवी की। उसके अलावा you'll get to see heartbreaks, you'll get to see romance, of course you'll get to see action, comedy, a relationship of a father and a son, a relationship of a brother and a sister, and how friends can be your family,
वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस कॉमेडी भी बहुत है, बहुत एस्पेक्ट्स है इस मूवी के, एंड एक इतना अच्छा म्यूजिक जो नदीम श्रवण सर इतने सालों के बाद लेके आ रहे हैं, बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ये प्रॉपर एक फैमिली एंटरटेनर है। एक जो हिंदी सिनेमा से मैं कहूंगा मिसिंग कुछ ना कुछ रहा है पिछले एक डेकेड में, मैं कहूंगा म्यूजिक को उतना इम्पोर्टेंस आजकल दिया नहीं जाता है। सो समथिंग न्यू एंड फ्रेश इज कमिंग विद एन ओल्ड टेस्ट। ओके, तो आप बोल रहे हैं फैमिली ओरिएंटेड है, तो डेफिनेटली एक चॉकलेटी बॉय की तरफ से आप उभर कर आने वाले हैं, ऐसी मेरी आशाएं हैं, ऐसी मैं चाहती भी हूँ कि नई जनरेशन बहुत अच्छा काम करे। इसके अलावा कुछ और सोच कर रखा है? कोई नई फिल्म है या अभी पूरा उठना खाना पीना सिर्फ अंदाज है? अभी तो ऑफ कोर्स रिलीज तक तो पूरा उठना खाना पीना यही है, लेकिन 2-3 और जगह मेरी बात चल रही है लकीली आफ्टर द अनाउंसमेंट। तो देखते हैं अब कैसी किससे बात हो, जो स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी, जो जिनके साथ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ये करना चाहिए, वो करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच। चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम करें, लोगों के बीच में नए अंदाज में फिर से आ जाए। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट।